है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय विज्ञान के असाइनमेंट नंबर 3 में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है, फिर आगे इस वीडियो में उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, डीएनए अणु को आरएनए की तुलना में अच्छा अनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? प्रश्न नंबर दूसरा, अनुवांशिक कोड क्या है? अनुवांशिक कोड के कोई दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न तीसरा, टी आरएनए, एमआरएनए और राइबोसोम आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से कैसे अलग है? प्रश्न 5, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। चलिए देखते हैं बारी बारी सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, डीएनए अणु को आरएनए की तुलना में अच्छा अनुवांशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? उत्तर, कुछ विषाणुओं के अपवाद के साथ आरएनए के बजाय डीएनए पृथ्वी पर सभी जैविक जीवन में वंशानुगत अनुवांशिक कोड वहन करता है। डीएनए आरएनए की तुलना में अधिक लचीला है और अधिक आसानी से मरम्मत करने वाला दोनों है। नतीजतन डीएनए आनुवंशिक जानकारी के अधिक स्थिर वाहक के रूप में कार्य करता है, जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक है। डबल पेचदार संरचना के कारण डीएनए अधिक सूचना सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक बार दोहरी पेचदार संरचना न्यूक्लियोटाइड आधारों को संरचना के अंदर, ठीक है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको जैसा दिख रहा है, जैसा लिखा है वैसे आप इसके उत्तर लिखिएगा। इसके आगे इसी का आंसर इसका उत्तर यही तक है, नीचे जो स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरा, अनुवांशिक कोड क्या है? अनुवांशिक कोड के कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अनुवांशिक कोड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो प्रोटीन के एमिनो एसिड अनुक्रम को निर्धारित करता है। हालांकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के रैखिक अनुक्रम में प्रोटीन अनुक्रमों की जानकारी शामिल है। प्रोटीन सीधे डीएनए से नहीं बनाए जाते, इसके बजाय एक दूत आरएनए अणु को डीएनए से संश्लेषित किया जाता है और प्रोटीन के गठन को निर्देशित करता है। आरएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बना है। एडिनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और यूरेसिल यू 3 आसन न्यूक्लियोटाइड एक इकाई का निर्माण करते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। इसका विशेष भाग ठीक है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सामने वीडियो चलते ही आप देखकर लिख सकते हैं। इसी का ये पहला व इसका दूसरा ये सामने स्क्रीन पे है। ठीक, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर 3, टी आरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एमआरएनए आरएनए अणु का एक उप प्रकार है जो प्रसंस्करण के लिए डीएनए कोड के एक हिस्से को सेल के अन्य भागों में ले जाता है। टी आरएनए अणु एक छोटा आरएनए अणु है जो तिपतिपिया घास के आकार का है और साइटोप्लाज्म में एक विशिष्ट अमीनो एसिड को राइबोसोम में स्थानांतरित करता है। आरएनए एक आरएनए अणु राइबोसोम का एक घटक है और अनुवाद के अंग के रूप में कार्य करता है। इसका और पॉइंट ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसा लिखा है सेम वैसे ही आप लिखते जाइए। इसका और पार्ट प्रश्न नंबर 4, कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका से कैसे अलग है? उत्तर, कैंसर कोशिकाएं और सामान्य कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर सामान्य कोशिकाएं बढ़ना प्रजनन करना बंद कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि त्वचा में एक कट की मरम्मत के लिए कोशिकाओं का उत्पादन किया जा रहा है तो नई कोशिकाओं का उत्पादन नहीं होता। जब छेद को भरने के लिए पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होती है, जब मरम्मत कार्य किया जाता है। इसके विरुद्ध, पर्याप्त कोशिकाएं मौजूद होने पर कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद नहीं करती। इस निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप अक्सर एक ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ठीक है, ये हो गया कोशिका
कैंसर कोशिका समान कोशिका में कैसे लगे। इसका और एक ही और पॉइंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और संलक्षण, ये सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़कर ही लिखिए। इसका और है संलक्षण, यहाँ से प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 1-4 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये प्रश्न नंबर 5 पे जो 3 बीमारियाँ जो पूछे हैं उनके उत्तर यहाँ से चालू हो रहा है। पॉइंट 1 कड़ी है, ठीक है। तो उसका प्रश्न नंबर 5 का पहला का है, तो हिस्टोलिक, ये उसका शेष भाग है, ठीक। संलक्षण है उसका। फिर यहाँ पर से हैजा, उसका पहले भाग का उत्तर पीछे है। हैजा को यहाँ से देखिए, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे जैसा दिख रहा है वैसे लिखिएगा। इसके रोगजनक का कारण हुआ, ये संक्रमण हुआ, ठीक है, जैसा स्क्रीन पे ये उसके संलक्षण हुए। मलेरिया, ये मलेरिया उत्तर रोगजनक, इस मलेरिया के ये कारण हुए। संक्रमण, ये मलेरिया के संक्रमण वाले जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, इसको देख के लिखिए। लक्षण, अचानक सर्दी लगना, कपकपी लगना, अधिक से अधिक रजाई कंबल ओढ़ना, फिर गर्मी लगकर तेज बुखार होना, ठीक, ये मलेरिया के लक्षण है। प्रश्न नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उत्तर। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण जैविक प्रणालियों में यह कोशिका के अंदर किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में यह साइटोप्लाज्म में होता है। यूकेरियोट्स में यह शुरू में डीएनए के कोडिंग क्षेत्र का एक प्रतिलेप बनाने के लिए नाभिक में होता है। प्रतिलेप नाभिक को छोड़ देता है और अमीनो एसिड के एक विशिष्ट अनुक्रम के साथ प्रोटीन अणु में अनुवाद के लिए राइबोसोम तक पहुंचता है। जैविक प्रणालियों में इसमें अमीनो एसिड संश्लेषण, प्रतिलेखन, अनुवाद और अनुवाद के बाद की घटनाएं शामिल है। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सेम वैसे शब्दों में लिखिएगा। इसका कुछ और भाग ये है सामने यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का, अच्छे से देखकर लिखिए। चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।